हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 एरिया ऑफ पॉलीगन्स। ओके, तो एरिया ऑफ पॉलीगन्स की एक्सरसाइज 11.2 देखेंगे यहाँ पे। तो 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स। ये जो हमें शेप दी हुई है ये एक पॉलीगन है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले फाइंड आउट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। देखिए, पॉलीगन में क्या है, ये 2D शेप होती है और इसमें जितनी भी लाइंस होती हैं ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्ट्रेट लाइन से बनी हुई जो 2D शेप होती है वो पॉलीगन होती है। अगर आप इस शेप को देखोगे तो आपको देखने से पता लगेगा कि एक तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला जो यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है ये, और ये यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, अगर हमें एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा जो कि हमें पता है फॉर्मूला, फिर रेक्टेंगल का निकालना होगा और हम इन दोनों का क्या है ऐड कर देंगे। इन दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन निकल के आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में जितनी भी शेप्स हैं सबका हम एरिया ऑफ पॉलीगन इसी टाइप से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं फर्स्ट फिगर को देखने से पहले कि इस फिगर में कितने रीजन्स हैं। रीजन्स मतलब स्मॉल स्मॉल फिगर्स कितना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, इसमें हम ले लेते हैं 2 रीजन्स है। ओके, वी हैव 2 रीजन्स है। रीजन्स मतलब जो भी छोटी छोटी शेप है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रीजन आपकी मर्जी है, आप पहले ट्राइंगल को ले लो या फिर आप पहले रेक्टेंगल को ले लो। तो देखिए फर्स्ट रीजन क्या है, एम आर, यहाँ पे लेट्स सपोज जी कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट हो गया एम जी आर, फर्स्ट रीजन है। ये ट्राइंगल है एम जी आर। ओके, अब हम देखते हैं रीजन से पी क्यू आर जी या फिर जी आर क्यू पी, कुछ भी लिख लीजिए आप। सेकंड है ट्राइंगल है एक, जी आर क्यू पी। ठीक है, हमने अपनी शेप से निकाल लिया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो हम इसका आसानी से एरिया ऑफ पॉलीगन निकाल सकते हैं। देखिए एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होता है, एरिया ऑफ पॉलीगन हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2। ठीक है, ये जो दो शेप हैं इनके हमें एरिया निकालने हैं, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड एरिया ऑफ रीजन 2। ठीक है, तो देखिए हम चाहें तो ऐसे दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग निकाल दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आपको अलग अलग रीजन निकाल के दिखाऊंगी। एरिया ऑफ रीजन 1 अलग निकालूंगी, एरिया ऑफ रीजन 2 अलग निकालूंगी एंड देन मैं क्या करूँगी, उनका ऐड कर दूंगी। तो एरिया ऑफ रीजन 1 कैसे निकलेगा, एक ट्राइंगल है तो हमारे पास ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा। अब रीजन 1 में बेस क्या है, देखिए अगर हमारा ये है ट्राइंगल, अब ये जो लाइन है इसकी ये बेस है। अब ये एक रेक्टेंगल से कनेक्ट है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो पी क्यू जब हमारे पास पी क्यू 18 है तो ये जो जी आर है ये भी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो बेस जो है वो है हमारा जी आर और हाइट क्या है, हाइट है ये m से लेके g तक, m से लेके g तक जो है वो हमारी हाइट है। अब देखो आप बोलेंगे ना यहाँ पे हाइट दी हुई है ना यहाँ पे बेस दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये पूरी लाइन जो है इसमें से हमें कितना चाहिए, g से लेके m तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये 13 है तो इसके अपोजिट वाली भी 13 होगी, टोटल कितनी है 25। तो अगर हम 25 में से 13 माइनस कर दें तो ये बची हुई लाइन क्या है mg, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास 12, तो हमारी हाइट जो है वो आ जाएगी 12। होप यू अंडरस्टैंड कि पूरी लाइन जो है वो mp है, mp कितनी है 25। अगर हम 25 में से 13 को माइनस कर देंगे, मतलब ये वाली लाइन अगर हम माइनस कर दें तो ये बची हुई लाइन हाइट आ जाएगी हमारे पास 12। तो 12 ये क्या है, हाइट क्या है gm। तो हमारे पास ये हाइट आ गई, तो हमारी हाइट आ जाएगी, बेस आ जाएगा 18 एंड हाइट आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इससे कुछ कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसे हटा देती हूँ। यहाँ पे हम एरिया ऑफ रीजन 1 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से चला जाएगा 9 टाइम, तो हमारे पास 9 × 12 आ जाएगा,
9 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम इस टाइप से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर आ जाता है, और अगर प्लस करते हैं तो स्क्वायर नहीं होता। तो ये हमारा रीजन 1 आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें रीजन 2 निकालना है, एरिया ऑफ रीजन 2 सेकेंड। एरिया ऑफ रीजन सेकेंड कैसे निकालेंगे? सेम, देखिए एरिया ऑफ रीजन सेकेंड क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हमारे पास बेस क्या है। देखिए बेस आप ये ले लीजिए या फिर ऊपर वाला ले लीजिए। बेस है पी क्यू एंड हाइट है आर क्यू। बेस है पी क्यू एंड हाइट है आर क्यू। बेस है 18 एंड हाइट है 13 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, अलग अलग आपको रीजन निकाल दो, अगर आप एक साथ भी निकाल सकते हो, मतलब प्लस लगा के एरिया ऑफ रीजन 2 उधर निकाल दो। तो हम एरिया ऑफ पॉलीगन निकाल लेंगे। जो भी हमने दोनों रीजन निकाले हैं उनका कर देंगे ऐड। फर्स्ट रीजन क्या है 108 एंड सेकंड क्या है 234। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 234 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास दोनों का ऐड करके 342 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने दोनों का ऐड कर दिया और हमारे इस पॉलीगन का एरिया निकल के आ देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, पूरी जो एक्सरसाइज है बस हमें पॉलीगन ही सॉल्व करना है। तो ये पॉलीगन दिया हुआ है आपके सामने, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितनी इमेजेस है, ठीक है। इमेजेस मतलब कि कितनी फिगर है हमारे पास, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, ये। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 इमेजेस हैं। तो जो इमेजेस होती हैं, जो वो होता है शेप होती हैं, उन्हें हम रीजन बोल देते हैं। फिर एक शेप है तो एक रीजन, 2 शेप है तो 2 रीजन। तो ये जो हमारे पास फिगर है इसमें हमारे पास 2 रीजन्स है, ठीक है। और दोनों जो है वो ट्रेपेजियम है। देखिए MNRS जो भी है, ये MNRS एक रीजन है हमारे पास, दूसरा रीजन है SRQ, ठीक है। दूसरा रीजन है SRQP। SRQP हम क्या करेंगे, इन दोनों रीजन्स का एरिया निकालेंगे और उस एरिया को कर देंगे ऐड। अगर वो एरिया ऐड कर देंगे तो हमारा ये पॉलीगन का एरिया आ जाएगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रीजन 1 निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ रीजन 1, फिगर को देख के पता चल गया होगा कि जो फिगर है हमारी वो है ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ रीजन 1 का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। जो भी पैरेलल साइड होती है उनका करते हैं हम सम, ठीक है। तो हम मान लेते हैं a प्लस बी इंटू हाइट, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए 1/2 आया, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट रीजन है MNRS, उसमें हमारी पैरेलल साइड क्या है, MN और SR। तो हम MN और SR का करेंगे यहाँ पे ऐड, ठीक है। अब हाइट देखिए, हाइट क्या है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो हाइट जो है वो इसे ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि उसे किसी नेम से फ्रेमिंग नहीं की गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। MN की वैल्यू क्या है 150 सेंटीमीटर। देखिए अब आपको 150 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे तो मेरे जैसे डायरेक्ट 150 लिख दोगे। जो MN है वो है 150, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150 एंड SR जो है वो है 80, तो यहाँ लिखेंगे 80 इंटू हाइट जो है 30, ठीक है। अब इन दोनों का ऐड कर देंगे 150 और 80 का, और इससे हम काट सकते हैं 15 टाइम। तो 150 और 80 का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 230 इंटू 15, ठीक है। अगर हम करेंगे इनका दोनों का आगे सेंटीमीटर लगाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ भी सेंटीमीटर है वहाँ लगाना है। अब ये हो जाएगा 3450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा एरिया ऑफ रीजन 1 का आ गया, सेम एज इट इज हमें एरिया ऑफ रीजन 2 के लिए निकालना है। एरिया ऑफ रीजन 2 भी ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ रीजन 2 क्या हो जाएगा 1/2, सेम ही फॉर्मूला होगा क्योंकि ये भी ट्रेपेजियम है, इनटू हाइट, ठीक है। देखिए 1/2। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी पैरेलल साइड्स कौन है। पैरेलल साइड है SR एंड PQ। यहाँ आ जाएगा SR
प्लस पी क्यू इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 एस आर क्या है, देखिए एस आर की वैल्यू है 80 एंड इसकी वैल्यू है 210, ये हो जाएगा 80 प्लस 210, और जो हाइट है वो है 32, हाइट जो है वो 32। तो यहाँ से 2 से 32 चला जाएगा 16 टाइम, और इन दोनों का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 290 इंटू 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इन दोनों का कर देंगे हम आपस में मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 4640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना है, निकालना है एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन मैं इस टाइप से लिख रही हूँ, आपकी फ्रेमिंग कुछ और भी हो सकती है, बट करने का तरीका ठीक होना चाहिए, मतलब कि सॉल्यूशन ठीक होना चाहिए, फॉर्मूले सही से पुट होने चाहिए। तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 का मैं कर दूंगी ऐड। आप चाहें तो वन वे में भी कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो रीजन 1 आ जाएगा हमारा 3450 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस रीजन 2 आ जाएगा 4640 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेंगे, बस वैल्यूज ऐड होंगी, बट अगर मल्टीप्लाई होता तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाता। तो मल्टीप्लाई में पावर जो है वो बढ़ जाती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ही रहती है। तो ये आ जाएगा 8090 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये एरिया ऑफ पॉलीगन आ गया हमारे पास ये। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो हमें शेप दिया है इसका हमें एरिया बताना है। मेन पर्पस यही है कि एक पॉलीगन है, इनका एरिया बताना है। क्वेश्चन में बोला गया है पॉलीगन ABCD एंड EFGH, ये दो ट्रेपेजियम है, एक ABCD एक ट्रेपेजियम है, EFGH एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका एरिया बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे दो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इस शेप में देखते हैं हमारे पास कितने रीजन है। इस शेप में जो हमारे पास 3 रीजन है। ठीक है, तो उन रीजंस के बारे में हम लिख लेंगे कि कौन कौन से रीजन है। रीजन 1, देखिए अगर आप शेप को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पहला वाला HGFE या फिर EFGH कुछ भी बोल लो आप, EFGH है, ये एक ट्रेपेजियम है। रीजन 2 एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रीजन 2 क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या रेक्टेंगल है, EFDC या फिर CDEF बोलो, CDE। एंड रीजन 3 जो है वो भी एक ट्रेपेजियम है। हमें क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन के जैसे तीनों का एरिया निकालना है और उसके बाद हमें इसका कर देना है सम। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, इनका एरिया निकालेंगे। रीजन 1 हम क्वेश्चन में देखेंगे, रीजन 1 क्या है, EFGH जो है वो ट्रेपेजियम है। देखिए EFGH का ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 A प्लस बी क्या है, पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो देखिए क्वेश्चन में पैरेलल साइड हमें दी है 10 एंड 5, बट हमें हाइट चाहिए। हाइट क्या होगी, या तो हम इसकी वैल्यू निकाल दें या इसकी वैल्यू निकाल दें, बट क्वेश्चन में देखो नहीं दिया हाइट हमें, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे की वैल्यू दी है हमें 40। अगर हमें निकालना है G और E, तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो G और E हम ऐसे निकालेंगे, GB की वैल्यू दी हमें, GB इज इक्वल टू, ये क्या है GE प्लस ये क्या है EC, इसे 3 पार्ट में डिवाइड है ना ये, तो हम उसे 3 पार्ट के लिख लेंगे CB। ठीक है, तो GB क्या है हमारे पास 40 और GE क्या है, GE की वैल्यू हमें निकालनी है, और EC क्या है 28 प्लस CB। ठीक है, 40 में से 28 हम माइनस कर देंगे इधर ले जाके। अगर हमारा 40 में से 28 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचे, 12 आया। अब हम क्या करेंगे, GE प्लस CB की ये वैल्यू है 12 है, तो हम 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो ये वैल्यू 6 आ गई और ये वैल्यू 6 आ गई। अगर आप 28 6 और 6 का ऐड करेंगे तो 40 आएगा। मतलब हमें 40 को ब्रेक डाउन करना था जिससे कि हमारी ये GE की वैल्यू आ जाए, तो हमने इस टाइप से ये GE निकाल लिया 6 सेंटीमीटर जो कि हाइट है। अब हम सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखिए 1/2 पैरेलल साइड क्या है GH और EF प्लस GH, और हाइट क्या है हमारे पास GE। सारी वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 5 प्लस 10
इंटू 6 सेंटीमीटर। देखिए चला जाएगा 3 टाइम, और अंदर क्या है 10 और 5 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट ट्रेपेजियम की वैल्यू निकाली। रीजन देखते हैं, रीजन सेकंड, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है CDEF, तो हमें रेक्टेंगल का पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है CD और हाइट क्या है EC। आप चाहें कुछ भी ले सकते हैं, अपोजिट वाला भी ले सकते हैं EC, ठीक है। अब CD क्या है 5 सेंटीमीटर, EC क्या है 28, 5 इंटू 28, हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ट्राइंगल का भी निकाल दिया। अब हम करते हैं रीजन 3। रीजन 3 क्या है, एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है ABCD, तो हम ABCD का निकालेंगे 1/2 A प्लस B इंटू हाइट, तो ये है 1/2। अब पैरेलल साइड्स देख लेते हैं। देखिए पैरेलल साइड क्या है AB और CD, और हाइट क्या आ जाएगी 6, तो हो जाएगा AB प्लस CD, और हाइट क्या है, देखिए हाइट क्या है, हाइट है ये वाली, ये CB, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CB। ओके, तो ये भी सेम ही आ जाएगा रीजन 1 के जैसा, क्योंकि वैल्यू बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस 10 इंटू 6, बिल्कुल सेम है फर्स्ट रीजन के जैसे। ये आ जाएगा 3, तो 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए तीनों जो रीजन है हमारे, तीनों जो शेप हैं उनका हम कर देंगे सम। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और अभी तक सेम ही ट्रिक फॉलो हो रही है। तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 आपको पूरा लिखना है, एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 2 एंड एरिया ऑफ रीजन 3। रीजन 3, ठीक है। तो रीजन 1 क्या आया था हमारे पास निकल के 45, 140 एंड 452, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 140 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इन तीनों का कर देंगे सम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसे किया। हमारे पास 3 रीजन थे, एक था ये ट्राइंगल एंड एक था ये ट्रेपेजियम। तीनों का हमने निकाला एरिया, अलग अलग निकाला है यहाँ पे, और इन तीनों को कर दिया है सम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, बट बहुत ईजी है, ठीक है। हम पॉलीगन्स का एरिया कैसे निकालते हैं, हमसे एरिया निकालने के लिए पूछा है एंड एक पॉलीगन शेप है। देखिए पॉलीगन का एरिया कैसे निकालते हैं, हम पहले शेप में देखेंगे कि हमारे पास कितने फिगर हैं, फिगर लाइक ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल कितना है। फिर हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सबका अलग अलग एरिया निकालेंगे, और फिर जो एरिया आएगा उसे सम कर देंगे, तो एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा। ओके, तो हम इस शेप में देखते हैं कि हमारे पास कितनी फिगर है। तो देखिए इसमें हमारे पास 2 फिगर हैं, मतलब कि हमारे पास 2 रीजन है। रीजन 1 क्या होगा, देखिए ECBF, ये जो है ये एक ट्रेपेजियम है, ECBF ये एक ट्रेपेजियम है। एंड रीजन 2 देखेंगे क्या होगा, रीजन 2 है FBGA, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। बट अभी हमें निकालनी है हाइट। देखिए ये E और C जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ E और C जो है ये पूरी लाइन है। देखिए यहाँ से E से लेकर D तक 25 है, और D से लेकर C तक 18 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे, 25 का और 18 का, तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 43, ठीक है। अब देखिए दूसरी नीचे वाली लाइन जो है FB कैसे आएगी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50 है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 25 है, तो इसका अपोजिट भी 25 है, तो ये 50 हो गई इतनी, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई 25, तो FB आ जाएगी हमारे पास 75, और इसकी हाइट जो है ये 8 है। तो इससे हम फर्स्ट का निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। ये दोनों पैरेलल साइड आ गई हमारे पास फर्स्ट ट्रेपेजियम की, और हाइट है 8, तो फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में ये 40 है,
अब ये हमने लाइन निकाली थी 75 और ये वाली हम इसमें एक हाइट ले लेंगे तो दूसरा भी आ जाएगा। तो चलिए करते हैं एरिया ऑफ रीजन 1। एरिया ऑफ रीजन 1, थर्ड क्वेश्चन में भी आपने ट्रेपेजियम का करा था फॉर्मूला, तो आपको पता होगा 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। ए प्लस क्या बी क्या है, एरिया ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमने अभी निकाली है, देखिए क्या है, ई से लेके सी, ई सी प्लस एफ से लेके बी, एफ बी इंटू हाइट क्या है 8, या फिर डीजे बोल लीजिए, डीजे है ये क्या है डी और ये क्या है जे, तो हाइट है हमारी डी जे। ठीक है, तो देखिए 1/2, यहाँ पे मैंने वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत होगी, ये हो जाएगी 43 प्लस एफ बी क्या है 75, दोनों के आगे सेंटीमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ भी। ओके, अब डीजे क्या है 8 सेंटीमीटर, हाइट आ गई। अब देखिए इसे कर दीजिए यहाँ से 4, ठीक है, 43 प्लस 75, 43 प्लस 75 करेंगे तो क्या आएगा 118 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू 4 सेंटीमीटर। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 472 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या किया, एरिया ऑफ रीजन 1 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रीजन 2 निकालना है। एरिया ऑफ रीजन 2, ओके, एरिया ऑफ रीजन 2 भी एक ट्रेपेजियम है हमारा, तो सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू हाइट वाला, इंटू हाइट। देखिए 1/2, इसमें देखते हैं हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या हैं। तो देखिए एक तो ये है जी और ए, और दूसरी क्या है एफ बी, जी ए प्लस एफ बी, और हाइट क्या है, हाइट है ये 16, ठीक है, हाइट आ जाएगी 16। तो ये 1/2, जी ए की वैल्यू क्या थी 40 प्लस एफ बी की वैल्यू क्या थी 75 इंटू 16, ठीक है, 16 चला जाएगा 8 टाइम, 40 प्लस 75 कितना होगा 115 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों जो हमारे शेप थी, ठीक है, ट्रेपेजियम, उनके हमने एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको कर देंगे ऐड, तो हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा इज इक्वल टू रीजन 1, जो भी हमारा रीजन 1 है वो प्लस रीजन 2, ठीक है। रीजन 1 क्या है, रीजन 2, रीजन 2 तो देखिए ये रहा 920 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रीजन 1 क्या निकाला था 472 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कर देंगे इनका सम कर देंगे तो आ जाएगा 1392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, एक बार आप क्वेश्चन की तरफ जाएंगे देखेंगे, हमें बोला गया है फील्ड्स इन हेक्टेयर्स, हमें हेक्टेयर्स में इसका आंसर देना है, और यहाँ बताया गया है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो ये भी जो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आया है, तो वो हमें हेक्टेयर में निकालना है। देखिए 1 हेक्टेयर में कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा 1/10,000, सॉरी देखिए भैया यहाँ भी कहीं भी क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं है, सब जगह जो है वो मीटर है, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर। अब हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 1392 में, 1392 में कितना हो जाएगा 1392 अपॉन 3, 1 ये 10,000, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0.1392 हेक्टेयर। ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या है, हमें 2 इमेज दी हुई है, ठीक है, हमें इसमें से बताना है कि किसका एरिया ग्रेटर है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज ग्रेटर एरिया, ठीक है। तो ये जो ए है एंड बी है, दोनों शेप में से हम इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि एरिया ए ग्रेटर है या एरिया बी ग्रेटर है, ठीक है। तो पहले जो इमेज ए है
हम पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट 4 क्वेश्चंस में देखा था हमने, हमें एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए पहले देखना होता है कि शेप के अंदर कितनी शेप में, मतलब कि ये जो फिगर दी हुई है इसमें हमारी कितनी शेप में, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम वगैरह। तो देखिए, ये जो हमारी शेप है इसके अंदर हमारे पास 2 फिगर है। ये तो है रेक्टेंगल, देखिए ये 90 है, ये 50 है, चारों साइड बराबर नहीं है जो स्क्वायर होगा, 2 साइड बराबर है तो ये होगा रेक्टेंगल, एंड ये है ट्रेपेजियम। तो वी हैव 2 शेप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 शेप्स हैं। अब 2 शेप्स का क्या है, हम अलग अलग एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले ले लेते हैं रीजन 1। रीजन 1 जो है, मान लीजिए रीजन 1 हम ले लेते हैं ट्रेपेजियम DFEC, ये हो जाएगा DFEC। अब हम रीजन 2 ले लेते हैं, रीजन 2 हो जाएगा, क्या है, DCBA, DCBA। अब दोनों का जो है एरिया निकालेंगे और इन दोनों का सम कर देंगे, तो ये जो पॉलीगन है इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास निकल के। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ रीजन 1। एरिया ऑफ रीजन 1, रीजन 1 क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 जो पैरेलल साइड है उनका सम इनटू हाइट। ठीक है, तो देखिए 1/2, अब इसमें पैरेलल साइड क्या है, 90 और 40। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 90 + 40 कर देंगे, पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट क्या है, देखिए हाइट है ये, हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए ये 50 है और ये पूरा 84 है, बट हमें क्या चाहिए, ये E से C तक। तो हम क्या करेंगे, जो फुल है लेंथ 84 है ना पूरी लाइन, ये पूरा 84 है, अगर हम इसमें से 50 माइनस कर दें तो हमारे पास बचा हुआ निकल जाएगा जो कि है EC। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। अब 1/2 130 इंटू 84 में से 50 जाएगा तो आ जाएगा 34। ठीक है, अब हम इसे कर देंगे 65, आ जाएगा ये 65 इंटू 34, दोनों सेंटीमीटर हैं, सब के आगे सेंटीमीटर ध्यान से लगाइएगा, तो ये हो जाएगा 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारा पहला फिगर है, पहला इमेज है, इसका एरिया हमारे पास निकल के आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी एरिया रीजन 1 का निकला है, अभी हमें रीजन 2 का भी निकालना है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन 2। अब रीजन 2 क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए यहाँ पे लेंथ क्या है, ये 50, ये लेंथ क्या है 50, एंड ये ब्रेथ क्या है 90। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 50 इंटू 90, एंड 9 5 जो 45, ये हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों जो रीजन है, ये रीजन 1 एंड रीजन 2 का हमारा एरिया निकल के आ गया, तो हम इससे निकाल देंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। फर्स्ट शेप का हम एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस रीजन 2। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ रीजन करेंगे तो ये गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 65 इंटू 34 करेंगे तो ये आ जाएगा 2210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों रीजन का करेंगे, मतलब कि 2210 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस रीजन 2 क्या है 4500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारी शेप ए है, ए इसका हमारे पास आ गया रीजन, वो एरिया निकल के। एरिया कैसे निकला, ये जो रीजन 1 है उसका एरिया निकाला, रीजन 2 का एरिया निकाला, एंड देन उसका ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो शेप 2 है, शेप 2 देखेंगे, ये शेप 2 है हमारे पास। अब हमें इसका भी एरिया निकालना है और फिर बताना है कि शेप ए का एरिया बड़ा था या बी का बड़ा था। तो देखिए इसमें कितने रीजन है, 1 2 एंड 3, 3 रीजन है हमारे पास। ये दो तो ट्रेपेजियम है, बीच वाला रेक्टेंगल है, तो वी हैव 3 शेप्स हेयर। ओके, या फिर हम लिख देंगे वी हैव 3 रीजन्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 3 रीजन्स। रीजन 1 क्या है, रीजन 1 क्या है, HGFE। ठीक है, रीजन 2 क्या है, ट्राइंगल है रीजन 2, HEDA।
ए। रीजन 3 क्या है? ट्रेपेजियम है। रीजन 3 जो कि है ADCB। ओके, अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रीजन 1 निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन 1, देखिए फर्स्ट शेप क्या है? ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 A+B इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें देखना है कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। जो पैरेलल साइड होंगी उनका सम होगा। A+B का मतलब क्या है? पैरेलल साइड्स का सम। तो देखिए यहाँ पे क्या है? रीजन 1 में ये 22 है, ठीक है, और ये लाइन जो है 58 है, तो इसके अपोजिट वाली भी 58 होगी। तो ये 22 और 58 हो गया पैरेलल, और ये हो गया इसका हाइट। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में 1/2 22 प्लस 58 इंटू 12। ठीक है, तो देखिए 2 से 12 चला जाएगा 6 टाइम। अब 22 प्लस 58 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इससे हम इसका प्लस कर देंगे 22 प्लस 58। ठीक है, तो ये हमारा अगर इनका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 480 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ रीजन 2 निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन 2 क्या है? एक रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रीजन 2, रेक्टेंगल का भी हमने फर्स्ट शेप में देखा था, क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें लेंथ क्या है? ये 58 एंड ब्रेथ क्या है? 12। तो ये हो जाएगा 58 इंटू 12 इंटू 12। मीटर है सेंटीमीटर है? ये मीटर है, तो हमें मीटर लिखना होगा। ये ध्यान रखना है, मीटर होगा तो मीटर एंड सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। मीटर यहाँ भी मीटर होगा, मीटर। तो ये हो जाएगा 696 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं एरिया ऑफ रीजन 3। एरिया ऑफ रीजन 3 रीजन क्या है? एक ट्रेपेजियम है, तो हम क्या करेंगे? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 A+B इंटू हाइट। तो 1/2, अब देखिए ए बी पैरेलल साइड देख लेते हैं रीजन बी में। ये है 58 और ये है 6, ये है पैरेलल साइड एंड 10 है इसकी हाइट। तो हो जाएगा 58 प्लस 6 इंटू 10। देखिए 2 से जाएगा ये 5 टाइम, एंड 58 और 6 हो जाएगा 64 इंटू 5, 320 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे? हम देखते हैं पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, शेप जो है वो सेकंड है हमारी। एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालेंगे? रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3। कितनी भी बड़ी शेप हो, कितने भी उसके अंदर फिगर दिए हों, आपको हर एक फिगर को फाइंड आउट करना है और फिर उसका एरिया निकाल के ऐड करना है। दूसरा है 696 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फर्स्ट क्या है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0, ये हो जाएगा 6941 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमसे पूछा गया था कि फर्स्ट वाला बड़ा है या सेकंड वाला। देखिए फर्स्ट वाला जो है वो आया था हमारा 6710 और ये है 1496। तो इसका मतलब क्या है? हैंस एरिया ऑफ शेप ए इज ग्रेटर। हम यहाँ पे आप अपनी डेफिनेशन में कैसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ शेप ए है वो बड़ा है एरिया ऑफ शेप बी से। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ भी हमने क्या किया? ये 3 शेप थी, 3 रीजन थे, 1 2 3। तो पहले 2 जो थे वो ट्रेपेजियम थे और तीसरा बीच वाला ट्राइंगल रेक्टेंगल था। तो हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाला रीजन 1 और रीजन 3 का, और रेक्टेंगल का निकाला लेंथ एंड ब्रेथ से, और फिर तीनों को कर दिया ऐड। सेम ऐसे ही हमने क्या किया था? अपना रीजन 1 का निकाला, सॉरी शेप ए का निकाला था। शेप आया था हमारा 6710। तो ये बड़ा है तो हमने वहाँ पे लिख दिया कि जो शेप ए है वो ग्रेटर है। यही हमारा ये 5th क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन क्या है? हमसे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ठीक है, ये जो हमें फिगर दी हुई है, हमें सिर्फ इसमें जो शेडेड पार्ट है वो देखना है। शेडेड पार्ट क्या है? ठीक है, शेडेड पार्ट हम लिख लेते हैं क्या है? शेडेड पार्ट वो क्या है? DCFE। शेडेड पार्ट है हमारा D
CFE। ठीक है जी, और ये है क्या, ये है एक ट्रेपेजियम। ओके, अब हमें क्या है, सिर्फ इसका ही एरिया निकालना है और किसी का नहीं निकालना। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक ही रीजन है, एक ही शेडेड पार्ट है, तो हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रीजन फाइंड आउट करने की लास्ट क्वेश्चन के जैसे। तो वो होता है 1/2 a प्लस बी। ए प्लस बी होता है लेंथ ऑफ पैरेलल साइड का सम, ठीक है, इनटू हाइट। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि इसमें पैरेलल साइड क्या है। देखिए शेडेड पार्ट है, तो ये एक साइड हो गई इसकी और ये एक साइड हो गई, बट इसकी वैल्यू हमें नहीं दी। बट देखिए ये जो लाइन है, ये एक रेक्टेंगल है, जब ये रेक्टेंगल की आमने सामने वाली लाइन बराबर होती है, तो ये 25 है, तो ये 25 है। ठीक है, और ऊपर देखिए, ऊपर भी एक रेक्टेंगल है, तो ये 15 है, तो ये भी हमारा 15 होगा। तो हमारे जो a प्लस बी हैं वो हो जाएंगे 25 प्लस 15, बिकॉज यहाँ पे नीचे एक रेक्टेंगल दिए हुए हैं दोनों में, इसलिए। अब देखिए हमसे पूछा गया है हाइट, हाइट भी निकालनी है। ये आपको बहुत लाइट लाइट दिख रहा होगा, ये 4 सेंटीमीटर जो है वो हाइट है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, सिंपल इसे सॉल्व कर देना है। 2 2 जा 4, तो ये कितना जगह 25 और 15, 40 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। सिर्फ हमसे ये पूछा गया था कि शेडेड पार्ट जो है उसका हमें एरिया बताना है। जो शेडेड पार्ट था हमारा वो एक ट्रेपेजियम था, DCFE, तो हमने इसका वैल्यू निकाल दिया। यहीं पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी हमें क्या है, पॉलीगन दिया हुआ है और उसका एरिया पूछा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमारे पास कितने रीजन्स हैं। ठीक है, इस फिगर में हमारे पास 4 रीजन्स हैं, तो हम पहले देख लेते हैं कि वो रीजन है कौन से। ठीक है जी, तो रीजन 1 है, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। तो देखिए ABC, ये जो है ये एक हमारा ट्राइंगल है, तो एक हो गया रीजन 1 ABC। ठीक है, फिर देखेंगे रीजन 2। रीजन 2 में क्या है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगल, क्या है AGHC, एक रेक्टेंगल हो गया AGHC। ठीक है, तो रीजन 3 क्या है, ये रीजन 3। रीजन 3 में क्या हो जाएगा हमारे पास, IFHD, ये वाला। ठीक है, IFHD, ये भी एक रेक्टेंगल है, और रीजन 4 जो है वो एक ट्राइंगल है, क्या हो जाएगा FED। ठीक है, FED। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इनका सबका एरिया निकाल लेंगे और फिर उसको कर देंगे ऐड। तो देखिए एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 1 हम पहले सॉल्व करेंगे। रीजन 1 क्या है, हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए 1/2, इसमें बेस क्या है, ये 12 और हाइट क्या है 5, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5। दोनों सेंटीमीटर हैं, तो 2 से चला जाएगा ये 6 टाइम, एंड 6 5 जा 30, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रीजन 1 की वैल्यू आ गई ABC। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रीजन 2 निकालते हैं। एरिया ऑफ रीजन 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीजन 2 का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रीजन 2 क्या है, हम करेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए ये हो जाएगी इसकी लेंथ 12, ठीक है, और ब्रेथ क्या होगी, ठीक है, ब्रेथ हो जाएगी ये। अब देखिए पूरी लाइन जो है C से D तक 25 है, बट मुझे क्या है, ये C से और H तक चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ये 25 में से माइनस कर दूंगी, ये H से D क्या है, ये इसके अपोजिट वाला 4, तो मैं इसे माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 21। मैंने क्यों माइनस किया है, क्योंकि मुझे सिर्फ C से और H तक की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे ये C से D तक नहीं चाहिए जो मैं पूरा 25 लूँगी, मुझे C से H तक चाहिए। तो ये वैल्यू जो है ये 4 है, क्योंकि इसका अपोजिट ये 4 है, तो मैं इसे हटा दूंगी। 25 में से 4 जाएगा तो मेरे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 12 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने दूसरा भी निकाल लिया, एरिया ऑफ रीजन 2। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन 3।
रीजन 3 का एरिया निकालते हैं। देखिए रीजन 3 क्या है, IFHD जो भी है ये भी एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है जी। एरिया ऑफ रीजन 3 जो है वो भी एक रेक्टेंगल है। तो देखिए इसमें ये जो है एक साइड हो जाएगी 4 और हमें ये वाली चाहिए। तो देखिए ये पूरी क्या है, इसके अपोजिट है 12, तो पूरी अगर ये 12 है, अगर हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट, तो हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो h से लेकर i तक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम ये लास्ट वाला निकाल देंगे, एरिया ऑफ रीजन 4। एरिया ऑफ रीजन 4, ये रीजन 4 क्या है, वो भी एक हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। अब फिगर में देख लेते हैं लेंथ और ब्रेथ क्या है। ये हाइट हो गई हमारी 2 और ये जो है हमारी यहाँ 8 थी, तो इसके अपोजिट भी ये 8 हो जाएगी, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 1/2, 8 इंटू 2। देखिए 2 से 2 चला जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन निकाल देंगे। एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 प्लस रीजन 4। हमने क्या किया, यहाँ पे जो चारों रीजन है उनका हमने सम करना है। ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, इसके पहले वाला कितना है देखिए, इसके पहले वाला 32, उसके पहले वाला 30 और 252, 32 252 प्लस 30, ठीक है। अभी हम क्या है इन सब का कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये जो हमारी जो फिगर है इसमें हमने फाइंड आउट किया था कि हमारे कितने शेप्स हैं, ठीक है। तो हमने निकाल दिया कि 4 रीजन है इसमें हमारे पास, उन 4 रीजन्स का हमने निकाला एरिया और फिर उसका सम कर दिया, तो ये आ गया 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये देखिए फर्स्ट है ट्राइंगल, फिर है रेक्टेंगल, फिर है रेक्टेंगल एंड फिर है ट्राइंगल, तो यही हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, लास्ट क्वेश्चंस के जैसे ही एरिया ऑफ पॉलीगन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ पॉलीगन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमें इमेज दिया है, ठीक है, फिगर दिया है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रीजन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 रीजन्स हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन रीजन्स का निकालेंगे एरिया एंड देन उसका एरिया जो आएगा उसे ऐड कर देंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव 2 रीजन्स। हमें पहले फिगर में फाइंड आउट करना है कि हमारे पास कितने रीजन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2 रीजन्स। तो देखिए रीजन 1 क्या है, रीजन 1 दोनों ही मतलब रीजन 1 और रीजन 2 दोनों ही ट्रेपेजियम है। रीजन 1 है ABCF, ABCF एंड रीजन 2 क्या है, ये भी एक ट्रेपेजियम है। रीजन 2 ये भी एक ट्रेपेजियम है, ये है FCDE। आप इसे फ्रेमिंग कैसे भी कर सकते हैं, FEDC भी कर सकते हैं, DE, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो हम पहले करेंगे एरिया ऑफ रीजन 1 का फाइंड आउट, एरिया ऑफ रीजन 1। तो आप लोगों को पता होगा लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने देखा है कि ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 A प्लस बी, ए बी क्या होंगे, पैरेलल साइड, उनका सम इनटू हाइट। तो देखिए पहले वाले रीजन में पैरेलल साइड्स क्या है, 10 और 16, तो हम क्या करेंगे 10 और 16 का कर देंगे ऐड, ठीक है। अब इनटू हाइट क्या है, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है 3, तो हाइट हो जाएगी 3। अब हम इसे कर देंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1/2 26 इंटू 3, तो 26 से कितना टाइम चला जाएगा 13 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। हमने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट जो है हमारी ये
इसका एरिया निकाल लिया। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन 2। एरिया ऑफ रीजन 2 वो भी एक ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ रीजन 2, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास a प्लस बी क्या है और हाइट क्या है। तो देखिए फिगर में देखेंगे a प्लस बी क्या है 16 और 12 और हाइट क्या है 5। तो यहाँ करेंगे 16 प्लस 12 इंटू 5। ठीक है, तो 1/2 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 इंटू 5। तो 2 से 28 चला जाएगा 14 टाइम, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने क्या किया, दोनों रीजन्स का एरिया निकाल दिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड एरिया ऑफ रीजन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा रीजन 1 का एरिया, रीजन 1 आप पूरा लिखना, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड एरिया ऑफ रीजन 2। तो रीजन 1 का हमारा एरिया क्या आया था 39 सेंटीमीटर स्क्वायर और रीजन 2 का एरिया क्या है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे सम करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 109 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, जो पहला वाला फिगर दिया है उसका हमने एरिया निकाल लिया है। हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे 2 रीजन्स हैं, तो हमने पहले ये फर्स्ट रीजन का निकाला है, देन सेकेंड रीजन का, और जो भी उनका एरिया आया है हमने उसका कर दिया है सम। ठीक है, तो ये फिगर होती है हमारी कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी फिगर। देखिए यहाँ भी हमें एरिया ऑफ रीजन निकालना है। यहाँ पे हम देखना है हम कितने रीजन्स हैं हमारे पास। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये है फर्स्ट रीजन, ये है रीजन 1। ठीक है, ये ACB ये है रीजन 2, ये DRC ये है रीजन 3 एंड ये है रीजन 4। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कितने रीजन्स हैं, 4 रीजन्स हैं। अब हमें क्या है 1 by 1 सब का एरिया निकालना है और फिर वी हैव 4 रीजन्स, इस टाइप से लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए रीजन 1 क्या है, रीजन 1 AEP ये है एक ट्राइंगल AEP। ठीक है, अब देखिए रीजन 2 क्या है, रीजन 2 भी एक ट्राइंगल है ACB, ट्राइंगल ACB। रीजन 3 क्या है, ये भी एक ट्राइंगल है DRC, ये भी एक ट्राइंगल है DRC। एंड रीजन 4 क्या है, ये एक ट्रेपेजियम है, रीजन 4 है EDPR या फिर EDRP। तो हमें क्या करना है 1 by 1 सबका रीजन निकालना है अलग अलग और फिर इसका करना है सम, जो भी रीजन आएगा। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं एरिया ऑफ रीजन 1। तो रीजन 1 क्या है हमारे पास, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, तो फर्स्ट उसमें देखेंगे हमारे पास बेस क्या है। देखिए बेस है 90 और हाइट है 95, तो हम निकाल देंगे 1/2 इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। तो ये कितना चला जाएगा 45 टाइम, तो हमारे पास आया 45 सेंटीमीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 4275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, रीजन 1 का हमने एरिया निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, रीजन 2 का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन 2। हम अलग अलग इसलिए निकाल रहे हैं, आप चाहें तो एक लाइन में भी निकाल सकते हैं। अलग अलग में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, पता लगे कि हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखिए रीजन 2 मैंने बोला ACB। अब आपको पता होना चाहिए A से लेके C तक की वैल्यू क्या है। मैं यहाँ निकाल के दिखाती हूँ आपको। AC क्या है, AP भी है उसके अंदर, PQ भी है, QR भी है एंड RC भी है। ठीक है, तो AP की वैल्यू क्या है 90 प्लस PQ की वैल्यू कितनी है 120, QR की वैल्यू कितनी है 30 एंड RC की वैल्यू है 100। अब हम इन सब का ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 340।
ठीक है, तो मेरा AC की वैल्यू आई है 340 सेंटीमीटर। कैसे? ये AP, फिर PQ, फिर ये QR एंड फिर ये QC, ठीक है, सॉरी RC। इस टाइप से मेरी AC की वैल्यू आ गई 340 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मेरा बेस क्या आया है? 340 निकल के आया है, जो कि है AC, एंड हाइट क्या है इसमें? हाइट देख लेते हैं। हाइट है इसमें 76, ये है हाइट, ठीक है, 76 सेंटीमीटर। तो देखिए चला जाएगा 38 टाइम। अब हम कर देंगे 340 सेंटीमीटर इंटू 38 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने 2 रीजन्स का एरिया निकाल लिया, हम थर्ड का देखते हैं। एरिया ऑफ रीजन 3, ठीक है जी। तो देखिए थर्ड क्या है हमारे पास? रीजन 3 क्या है? DRC, ये भी एक ट्राइंगल है। तो मैं निकालूंगी इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इसमें भी देख लेते हैं हमारे पास बेस क्या है और हाइट क्या है। तो देखिए यहाँ पे बेस क्या है? 100 और हाइट क्या है? 125। तो ये हो जाएगा 1/2 100 सेंटीमीटर इंटू 125 सेंटीमीटर। तो देखिए 100 से चला जाएगा 50 टाइम, तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू 125 सेंटीमीटर। हम कर देंगे इनका मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 6250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे? लास्ट देखते हैं, एरिया ऑफ रीजन 4। रीजन 4 क्या है? ट्रेपेजियम है। एरिया ऑफ रीजन 4, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई A प्लस बी क्या है? पैरेलल साइड इंटू हाइट, 1/2। अब मैं देख लेती हूँ इसमें पैरेलल साइड क्या है। 95 और 30, ठीक है, 95 और 30 है पैरेलल साइड, और हाइट क्या हो जाएगी? 150। P से लेके और R तक, P से लेके R तक के बीच में क्या है? PQ और QR, ये है 120 और ये है 30, तो ये हो जाएगी 150, ठीक है। 95, 125 एंड 150, ये हो जाएगा 95 प्लस 125, ये तो है पैरेलल साइड, और हाइट हो जाएगा उनका सम, सॉरी 125, और हाइट क्या हो जाएगी? 150, ठीक है। तो ये चला जाएगा 75 टाइम, तो कितना आ जाएगा? इनका सम कर देंगे हम, ठीक है, इंटू 220 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर, इनका कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने चारों एरिया रीजन्स का एरिया निकाल लिया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ रीजन 1 R1, मैं R2 पूरा नहीं लिख रही हूँ, R2 प्लस R3 प्लस R4 रीजन्स, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आया है? 4275 12920, तो मैं लिखूंगी 4275 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12920 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस R3 क्या है? 6250 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये है 16500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे? इनका कर देंगे सम, तो आ जाएगा 39945 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ पॉलीगन। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? 4 रीजन थे, चारों का हमने निकाला एरिया एंड देन उसका कर दिया है सम, ठीक है। हमें याद रखना है कि हमारा पर्टिकुलर एरिया क्या है और उसके अंदर क्या वैल्यूज आ रही हैं। जैसे यहाँ पे हमें A से C तक जितनी भी छोटी छोटी वैल्यूज थी सारी ऐड करनी पड़ी हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें देना पड़ेगा यहाँ पे ध्यान, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे 8th क्वेश्चन के अंदर, तो हमने दोनों सॉल्व कर दिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 रीजन्स थे, यहाँ पे हमारे पास 2 रीजन थे, ये रीजन 1 रीजन 2,
ठीक है, तो सेम है क्वेश्चन सारे, बस हमें क्या करना है, देखना है कि रीजन कितने हैं पॉलीगन के अंदर और उनका एरिया फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो हमें फिगर दिया है इसमें जो ब्लू ब्लू शेड में ये एरिया है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो कोई मेजरमेंट भी नहीं दिया है शेडेड पार्ट का जो हम वैल्यू निकाल पाए, और ना ही कोई फिगर है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर दो ट्राइंगल, एक ये और एक ये, दो ट्राइंगल हैं जो कि बिना शेडेड हैं। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें से ये दोनों ट्राइंगल की वैल्यू इसकी और इसकी माइनस कर दें, तो बचा हुआ हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि हम इस रेक्टेंगल में से ये दोनों पार्ट को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। उसके लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए और इन दोनों का एरिया पता होना चाहिए ताकि हम इन्हें रिमूव कर दें। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो हमें रेक्टेंगल दिया है हम इसका एरिया निकालेंगे पहले। ठीक है, रेक्टेंगल का आपको पता होना चाहिए, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये जो फिगर दी है आपके सामने इसमें बेस क्या है 40 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, इसका इसमें देखिए कोई मेजरमेंट नहीं, वो नहीं दिया आपको, फ्रेमिंग नहीं दिया, नेम फ्रेमिंग जैसे ABCD वगैरह, तो हम ऐसे ही मान लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसमें बेस क्या है ये और हाइट, तो हम क्या कर देंगे 1/2 10 इंटू 20, 1/2 10 इंटू 20 करेंगे तो ये चला जाएगा 10 टाइम, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला ट्राइंगल भी सेम ही है पर हम उसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट पे क्या है, ये भी सेम है 20 और 10, तो यहाँ भी हम कर देंगे सेम 1/2 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये चला जाएगा 10 टाइम, तो ये जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, मैंने अभी बताया था आपको कैसे निकालेंगे शेडेड पार्ट का एरिया। जो भी हमारे ट्राइंगल का एरिया है उसमें से हम दोनों, वो जो भी हमारा रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से हम दोनों ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं एरिया ऑफ बोथ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ट्राइंगल का साइन बना देती हूँ, आप ट्राइंगल्स लिख लेना। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या निकल के आया था 800 ये, तो हम क्या करेंगे 800 में से माइनस करेंगे दोनों ट्राइंगल को, तो दोनों ट्राइंगल क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इन्हें कर देंगे माइनस, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप लिख दीजिएगा। सो द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने करा क्या है, शेडेड पार्ट का एरिया निकाला है। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए पहले हमें इस ट्राइंगल के एरिया की ज़रूरत थी, फिर इन दोनों, पहले हमें इस रेक्टेंगल के एरिया की ज़रूरत थी और फिर इन दोनों ट्राइंगल का। तो हमने दोनों ट्राइंगल रिमूव कर दिए हैं रेक्टेंगल से, तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। हमने क्या किया है, रेक्टेंगल में से माइनस कर दिया दोनों ट्राइंगल को, तो शेडेड पार्ट आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ रेलवे टनल इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। जो रेलवे टनल होता है जो हम क्रॉस करते हैं वो एक ट्रेपेजियम की शेप में है। ठीक है, जो टनल है वो 8 मीटर वाइड है और एट द टॉप एंड 12 मीटर वाइड एट द बॉटम। जो उसका टॉप है वो 8 मीटर है, जो टॉप है वो 8 है और जो उसका बॉटम है वो 12 है। मतलब कि ये हमें पैरेलल साइड्स दी है, उसकी टॉप और बॉटम से हमें पैरेलल साइड मिल गई। अब हमसे पूछा है एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो हम उसे क्रॉस कर रहे हैं तो उसकी है 100 मीटर। मतलब कि ये एरिया दे दिया हमें, एरिया। ठीक है, ये हमें दे दिया एरिया। अब हमसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द हाइट, हाइट पूछिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस ये आपको थ्योरी टाइप में दे दिया है। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ, देखिए सॉरी एरिया हमें दिया हुआ है। ठीक है, एरिया क्या दिया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम एरिया से निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपको पिछले सारे क्वेश्चंस में हमने ट्रेपेजियम को यूज़ किया है। क्या होता है उसका फॉर्मूला, इसे हटा देते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखिए 1/2 पैरेलल साइड मैंने अभी आपको क्या बताई थी, 8 मीटर एंड 12 मीटर, 8 मीटर प्लस 12 मीटर इनटू हाइट हमें निकालनी है। और देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हमें दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रेपेजियम ये हमें दिया है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन बना ली है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे हाइट की। तो 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 10 टाइम चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अब 10 जो है इधर मल्टीप्लाई में है h के साथ, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर, सॉरी हाँ 10 मीटर होगा, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, 10 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगी हाइट की वैल्यू, ये चला जाएगा 10 टाइम और 1 m कट जाएगा, तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर। ये आ गया हाइट। आपको ये याद रखना है, देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है तो मीटर एज इट इज रहेगा, और अगर मल्टीप्लाई होगा m इंटू एम होगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा, और m प्लस m होगा तो ये खाली m रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।